मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस। आज अपन पढ़ेंगे मेमोरी टाइप्स। तो ये अपन ये देखते हैं कि मेमोरी टाइप्स क्या होता है। देखो, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है और रोम होता है। तो मेमोरी में दो प्रकार हुए, प्राइमरी दूसरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हुए, रैम एंड रोम। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी, उसके अंदर भी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, ये सारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं कि रैम और दूसरी होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो अब इनमें देखने वाली बात है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, और जो रोम है रोम मेमोरी वो नॉन वोलाटाइल है। रोम मेमोरी है नॉन वोलाटाइल है, रैम मेमोरी है वो वोलाटाइल है। तो अब इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि रैम है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, रोम की कम होती है। जब बूटस्ट्रैप लोडर, रोम में क्या स्टोर रहता है, रोम के अंदर रहता है बूटस्ट्रैप लोडर। अब देखते हैं बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है। बूटस्ट्रैप लोडर का काम है लोडिंग करना। अब वो लोड क्या करता है, वो लोड ये करता है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम क्या करता है, लोड करता है। यानी रोम के अंदर जो प्रोग्राम है बूटस्ट्रैप लोडर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। और रैम के अंदर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम मेमोरी हमें ये बताती है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चाहे वो प्रोग्राम कहीं स्टोर हो, एग्जीक्यूशन के टाइम वो प्रोग्राम उठ के रैम के अंदर आता है। और जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो रैम से वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो कहने का मतलब है रैम और सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम का आदान प्रदान होता रहता है। अब रोम की बात करते हैं। तो रोम भी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रोम के पार्ट हैं, जो रोम के टाइप्स हैं, प्रोम, ईप्रोम, ये सारी क्या है कि कुछ तो जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है वो प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होती है। ईप्रोम है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, यानी इसको इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा उसको इरेज किया जाता है। और जो ईप्रोम है उसको अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि रोम है उसके कंटेंट नॉन वोलाटाइल है, रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है। तो मेमोरी के मेन दो पार्ट हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क जिसकी साइज गीगाबिट, टेराबिट, मेगाबिट में होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी साइज कम होती है। ये स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी की ज्यादा होती है, प्राइमरी मेमोरी की कम होती है। और जब उसका एक्सेसिंग टाइम की बात करते हैं, यानी कौन सा जल्दी एक्सेस हो सकता है, वो प्राइमरी मेमोरी जल्दी एक्सेस किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने में ज्यादा समय लगता है। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मेमोरी के अपन ने दो पार्ट देखे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी का कब यूजफुल है, कब उसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और रैम है
वो दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम। धन्यवाद।